नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है माई यूट्यूब चैनल नौकरी सम्राट में। आज हम आगे का कॉन्सेप्ट देखेंगे जिसमें अंतिम से जीरो की संख्या, ये जितने प्रश्न हैं ये सभी विभिन्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अंतिम से जब जीरो की संख्या निकालनी हो तो यहाँ लिखा हुआ है 125 फैक्टोरियल 125। जब इस तरह का लिखा हुआ तो इसमें अंतिम से जीरो की संख्या कितनी होगी, प्रश्न पूछा जाता है कि फैक्टोरियल 125 में अंतिम से जीरो की संख्या क्या होगी। तो जब फैक्टोरियल 125, पीछे हम जान चुके हैं कि फैक्टोरियल 125 का मतलब होता है कि 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 ऐसे करके 125 तक का गुना करते हैं। जब इसको हम बनाते जाते हैं तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा आएगा, लेकिन हमारे पास समय कम होता है। चूंकि इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि समय कम होता है, तो इसको ट्रिक से बनाते हैं। ट्रिक से किस तरह बनाते हैं, और साथ में ये भी हम आपको बता चुके हैं कि 5, अगर किसी भी मल्टीप्लाई इस तरह से करते हैं हम लगातार संख्याओं का, इसमें अगर 5 कहीं पे आता है और उसके साथ में सम संख्या है, तो जितना भी सम संख्या से 5 का जब गुना हो जाएगा तो वो जो है उसका वैल्यू जीरो, लास्ट में जीरो अवश्य आएगा। तो देखना है, हमें देखना पड़ेगा कि 125 तक जो ये करते हैं इसमें 5 की संख्या कितनी होती है। तो बहुत जगह 5 होता है, जैसे 5 है, 10 है, 10 में भी 5 है, 15 में 5 है, 20 में 5 है, 25 में 5 है, 25 में 2 5 होते हैं, 30 में 5 है, 35 में 5 है, 40, 45, 50, 50 में भी 2 5 आते हैं, 55, 60, इन सबों में 5 की संख्या आती है। बट बहुत ज्यादा टाइम 5 आते हैं तो मल्टीप्लाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, टाइम ज्यादा लगता है। तो ट्रिक से हम किस तरह से बनाते हैं इसको, तो देखिए सीधा इसको क्या करते हैं कि 125 है, हमें लेना किसका है, 5 को लेना है। 5 से भाग कीजिए इसमें, तो 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 25। फिर अब 25 में फिर 5 से भाग कीजिए, 25 में 5 से भाग किए तो आ गया 5। मतलब क्या हुआ कि 5 से जब भाग किए मतलब 25 बार एक एक 5 आया है, पूरे में 25 बार एक एक 5 आया, और दो दो 5, ये जो 25 में फिर 5 से भाग किए इसका मतलब है कि दो दो 5 कहाँ कहाँ पर आया है, तो 5 बार ऐसा हुआ है 1 से 125 में जिसमें कि दो दो बार 5 5 टाइम आया है। उसके बाद अब 5 में फिर से भाग कीजिए तो आता है अब एक बार 3 बार 5 आया है, एक वन टाइम ऐसा हुआ है जो कि 3 बार 5 आया है। कहाँ पे, तो 125 भी लास्ट में होगा। 125 में 5 पे 3 पावर होता है, 5 गुने 5 गुने 5, 25 25 और 25 पंचे 125, मतलब 125 में 3 बार 5 है। तो इस तरह से तो टोटल मिला के 5 की संख्या कितनी है, तो 25 और 5 30 और 1 31, मतलब 5 पे पावर कितना। अब इसमें एक चीज और देखा जाता है कि सबसे कम पावर जिसका होगा वही हमारा आंसर होगा, उतना बार हमारा जीरो आएगा। जैसे 2 लेते हैं, 1 से 125 तक में 2 जो है, 2 काफी टाइम आ जाएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 2 पर 1 पावर, 4 पर 2 पावर, 8 पर 3 पावर, 16 पे 4 पावर, फिर 32 पे 5 पावर, 32 में 2 पे 5 पावर। तो इस तरह से 2 पे बहुत ज्यादा पावर हो जाएगा, बट 5 पे कितना पावर होगा, यहां तक में मल्टीप्लाई करेंगे तो 31 पावर होगा, मतलब 5 पे 31 पावर हुआ, मतलब हमारा संख्या कितना हो जाएगा, तो जीरो की संख्या बराबर 31। जीरो की संख्या इसमें कितना होगा, 31 होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह का जब आता है, जैसे आप इसको इस तरह से भी देखिए कि 125 बार जब हम लिखते हैं तो इसमें 2 आता है, 4 भी आता है, 8 भी आता है, 16 है, फिर 64 है, और जो 6 आता है, 6 में भी 2 है, 10 में भी 2 है, एक बार 12 में भी 2 है, 14 में भी 2 है, मतलब 2 पे बहुत ज्यादा पावर हो जाएगा सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो। लेकिन 5 पे कितना पावर होगा, 31 पावर होगा। तो 31 से ज्यादा बार पावर आता है 2 पे, सम संख्या 2 है यहाँ पे, तो 2 पे 31 से ज्यादा बार पावर आता है, और 5 पे 31 पावर आता है। तो 5 और 2 में से जिस पे सबसे कम पावर होगा उतना टाइम हमारा जीरो आता है, तो 31 जो है वो कम पावर है, तो हमारा जीरो की संख्या इसमें कितनी होगी, तो 31 बार जीरो हो जाएगा। अब लेते, ये तो हो गया, इस तरह का प्रश्न हो गया दोस्तों जिसमें कि 5 पूरा पूरा कट जा रहा है। अब ऐसी संख्या हम लेते हैं जिसमें कि 5 पूरा पूरा ना कटे,
तो 120 लेते हैं। अगर इस तरह का प्रश्न हो जाए जिसमें कि 5 पूरा पूरा नहीं कटे तो क्या करेंगे, तो 120 में 5 से भाग देते हैं, कितना आ जाएगा, ये आएगा 24। अब 24 में फिर 5 से भाग देंगे, मतलब 24 बार 120 तक में 24 बार एक एक बार 5 आएगा। अब दो दो बार 5 कितना में आएगा, 25 में 2 बार 5 आएगा, 50 में 2 बार 5 आएगा, 75 में 2 बार 5 आएगा, और 100 में भी 2 बार 5 आएगा। उसके बाद तो देखते हैं कितना बार 2 बार 5 आया, तो 4 बार आया। इससे इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 4, और दशमलव में भी कुछ आएगा, 0.8। तो दशमलव वाले को हम गौन करके चलते हैं, तो कितना आ जाएगा, सिर्फ 4 आएगा हमारा। तो जीरो की संख्या कितनी होगी इसमें, जीरो की संख्या बराबर 24 प्लस 4, मतलब 28 बार 5 आएगा। 25 तक लिए तो 31 बार आया, और 120 तक लिए तो 28 बार 5 आया। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। जब क्वेश्चन इस तरह का रहे कि 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 1000 तक गुना हो रहा है, 1000 तक गुना, यहाँ फैक्टोरियल 120 है, फैक्टोरियल 125 है, लेकिन जब 1000 तक आएगा तो क्या करेंगे, तो जब 1000 तक आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, जरा गौर से देखिए, इसको कंफ्यूज नहीं होना है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाए तो सीधा एक से लगातार संख्या लिखा हुआ है। जब 125 होता था फैक्टोरियल 125, उसमें भी लिखते थे 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5, ऐसे 125 तक। यहाँ 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5, ऐसे कितना तक है, 1000 तक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका सीधा थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि 1000 फैक्टोरियल ये लिखा हुआ है, फैक्टोरियल 1000 को तोड़ के लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे हम, जब 1000 फैक्टोरियल हो जाए तो 1000 में हम कितना से भाग करेंगे, 5 से, तो हमारा आ गया 200। मतलब 200 बार जो है इसमें 200 टाइम ऐसा हुआ है कि 5 एक एक बार आया। अब फिर 5 दो दो बार कितना आया, तो 200 में 5 से भाग कीजिए, तो 40, 40 टाइम दो दो बार 5 आया। उसके बाद अब 3 3 बार 5 कितना आया, तो 40 में फिर 5 से भाग कीजिए, तो आ गया 8। मतलब 8 बार ऐसा हुआ है जो कि 5 3 3 बार आया। अब 8 से आगे बढ़िए, अब 4 बार 5 कहाँ कहाँ पे आया है, तो 625 जो है उसमें 4 बार 5 आया। देख लीजिए, 1 से लेके 1000 के बीच में 625 आया। इसमें हो गया 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 4 बार 5 आया, पचे 25, पंचे 125 और पंचे 625, 4 बार 5 आया। तो 4 बार 5 कितना बार आया है, तो 1 बार आया, 1.6 आया। तो 6 को हमें नहीं लेना है, दशमलव के बाद वाले को नहीं लेना है, हमें सिर्फ लेना है 1। तो जीरो की संख्या, नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कितना, तो 200 और 40, 240, 248 और 1 249 जीरो हमारा 1 से लेके 1000 तक का। अगर हम फैक्टोरियल 1000 निकालते हैं, गुना करते हैं, तो 249 बार हमारा जीरो आ रहा है। ये आपके समझ में आ गया होगा, बहुत इजी लग रहा होगा। जब प्रश्न देखे होंगे तो बहुत मॉडरेट लगा होगा, बट यहाँ पे जब इसको सॉल्व किए तो ट्रिक से किए तो बहुत आसान लगा होगा। अब इस तरह के प्रश्न देखिए, 2 गुने, प्रश्न इस तरह का भी तो हो सकता है, 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8 गुने डैश 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 गुने 500। इसका मतलब क्या हुआ कि सम संख्या में जा रहा है, 2 से लेकर के और 500 तक के बीच में सम संख्या में इसका गुना किया जा रहा है। जब सम संख्या में इसका गुना करेंगे तो क्या होगा, तो सम संख्या में थोड़ा सा देखेंगे इसमें कि सम संख्या का मतलब क्या होता है। तो जब सम संख्या में हम लेते हैं, इसका मतलब कि 2 तो सम में है, तभी तो सम संख्या में है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या, 2 गुने 1 गुने गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2 गुने 4 डॉट 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 गुने 2 गुने 250। इस तरह से लिख सकते हैं हम इसको। अब देखिए इसमें कि 2 2 2 2 और 2 सभी में कॉमन है, 2 को कॉमन निकाल लीजिए। अब क्या बच गया, इसके बाद 1, यहां से बचा 2, यहां से बचा 3, यहां से बचा 4 और यहां से बचा 250। मतलब क्या हो गया कि अब 2 गुने फैक्टोरियल
250 फैक्टोरियल 250। अब फैक्टोरियल 250 को निकाल लेंगे, इसमें तो कहीं कंफ्यूजन नहीं है मित्रों। अगर कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, फिर हम इसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर देंगे। अब यहाँ फैक्टोरियल हमें किसका निकालना है, तो फैक्टोरियल 250 का लेना है हमें। तो 2 गुने फैक्टोरियल 250 का मतलब क्या हुआ, 250 में हम 5 से भाग करेंगे तो कितना आया 50, फिर 50 में भाग कीजिए 5 से तो आया 10, फिर 10 में 5 से भाग कीजिए तो आया 2, हो गया। अब 2 में करेंगे तो फिर दशमलव में आ जाएगा, 5 से छोटा हो गया, तो यहां पे हमारे जीरो की संख्या कितनी हो गई, जीरो की संख्या 50, 10, 60 और 2 62। इसको जब हम मल्टीप्लाई पूरा को करेंगे तो 62 बार जीरो आएगा। हमारा जो आंसर होगा उसमें जीरो की संख्या कितनी होगी, बाएं तरफ से जब दाएं तरफ से जब जीरो की संख्या हम काउंट करेंगे तो जीरो की संख्या हो जाएगी पीछे से 62 टाइम जीरो आएगा, 62 बार जीरो आएगा जब इस पूरा का हम गुना करेंगे तो। अब एक क्वेश्चन देखिए, आपको कंफ्यूज कराने के लिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन इसलिए हमने उठाया है कि ये एसएससी में पूछा गया है। एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने डॉट 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 गुने 99, मतलब 1 से लेकर के यहाँ सम संख्याओं को हमने लिया था और यहाँ विषम संख्या लिया गया है। एसएससी में पूछा गया है ये प्रश्न, विषम संख्या 1 से शुरू करके 99 तक का पूछा है कि 1 से लेके 99 तक अगर विषम संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। यहाँ तो फैक्टोरियल भी नहीं कर सकते हम, तो इसमें क्या करेंगे, तो इस तरह का क्वेश्चन सिर्फ कंफ्यूज कराने के लिए है, आपका टाइम लैप्स होगा अगर ज्यादा यहाँ पे समय देंगे तो। सीधा है कि जब हम विषम संख्या लेते हैं, विषम संख्या उसको कहते हैं जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है, इसका मतलब इसमें कहीं पर भी 2 नहीं है। जब 2 नहीं मिलेगा 5 तो मिलेगा, बट 5 में जब हम 2 से जब तक हम सम संख्या से गुना नहीं करेंगे तो जीरो आएगा ही नहीं। इसका कितना भी गुना कर लीजिए आपको जीरो नहीं आएगा। जैसे 3 से 5 का गुना कीजिए तो आ गया 15, लास्ट में 5 आया। 7 से 5 का गुना कीजिए 35, मतलब आपको नहीं आ रहा है यहाँ पे। 99 से 5 का गुना कर लीजिए 495 आएगा, मतलब 5 आ रहा है हमेशा, आपको जीरो नहीं आ रहा है। जीरो लाने के लिए आपको सम संख्या जरूरी होता है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो 0 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा, इसमें 0 नहीं आएगा। लेकिन अगर इसी में प्रश्न इस तरह से कर दिया जाए, प्रश्न इस तरह से हो जाए कि गुने 128 कर दे, 64 कर दे, 2 कर दे, 16 कर दे, 8 कर दे, 32 कर दे, इस तरह से, या कोई और नंबर दे दे जो सम संख्या में हो, कोई भी नंबर दे दे सम संख्या में हो। जैसे सम संख्या में आपका 50 है, सम संख्या में है तो क्या होगा, आपका 12 है, सम संख्या में है तो क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, आप एक चीज देखते हैं कि 1 से लेकर 99 तक है, इसमें 5 की संख्या कितनी है, तो 5 की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 5 होगा, 10 में 5 होगा, 15 में 5 होगा, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 90 और 95, यहाँ पे आपको 5 आएगा। इन सब जगहों पे आपको 5 आता है। तो यहाँ पे कितना 5 है, 1 5 है। यहाँ पे कितना 5 है, 1 5 होगा क्योंकि 5 गुने 2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना 5 है, तो 5 गुने 3 तो 1 5 है। यहाँ पे कितना 1 5, यहाँ पे 2 5, 1 5, 1 5, यहाँ 1 1 2, यहाँ पे 2, क्योंकि 25 गुने 2 हो जाएगा, तो 25 में 2 5 है तो 5 5 गुने 5 गुने 2। यहाँ पे 11 गुने 5 55, यहाँ पे 1 5 है, यहाँ 1 5 है, 1 5 है, यहाँ फिर से 2 5 है, यहाँ 1 1 1
और एक 5 है, तो कितना 5 की संख्या हो गई? 1 2 3 4 2 6 7 8 9 10 2 12 13 14 15 16 16 2 18 19 20 21 और 22। 22 टाइम आपको 5 आ रहा है, इसमें 22 बार 5 आएगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? तो 5 पे पावर कितना आएगा यहाँ पे? तो 22 बार 5 का पावर आएगा। तो जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पे? जीरो की संख्या इसमें तो चूंकि 5 आ नहीं रहा है, तो सिर्फ इसके अंदर में ही 5 आ रहा है, तो 5 की संख्या कितनी हो गई? जीरो की संख्या, जीरो की संख्या 22 हो जाएगी। हमारा आंसर हो जाएगा 22, क्योंकि दो अगर लेते हैं, पावर जिसका ज्यादा होता है वो हमारा आंसर होता है। तो दो कितना बार आएगा? तो दो बहुत जगह पे आएंगे। दो हमारा 1 मिनट, दो भी देख लेते हैं कि क्या दो तो नहीं कम बार आ रहा है? 5 आ रहा है, 5 पे पावर हो रहा है 22 बार 5 पे पावर हो रहा है। अब दो पे पावर हम देखते हैं, दो पे कितना पावर आता है? दोनों में से जिसका पावर कम होगा जीरो की संख्या उतनी बार आएगी। दो इसमें एक बार आ रहा है, इसको हटा लेते हैं। अब दो को काउंट करते हैं क्योंकि 5 को काउंट कर चुके हैं। अब एक चीज हमने यहाँ पे और डाला है, इसलिए डाला है कि थोड़ा सा आप भी दिमाग लगाइए। किस ये विषम संख्याओं का गुना है, इसमें सम संख्या वाले को तो पहले ही हटा लेंगे। ये सम संख्या में है, ये सम संख्या, ये इस तरह का तब होगा जब सम संख्या में रहे। सम संख्या को पहले ही हटा लेंगे, सम संख्या तो होगा नहीं, तो हमारा ये पावर भी घटेगा। कितना बार 5 हो गया? 1 1 2 1 1 1 1 2 1 और 1। कितना बार 5 पे पावर हुआ? 1 2 4 5 6 7 8 2 10 11 और 12। 12 बार इस पे हुआ 5 पे पावर। अब दो पे पावर देखते हैं कि दो पे कितना पावर होगा। तो दो तो इसमें किसी में है ही नहीं, 1 से 99 तक में तो दो है नहीं। उस तरह का इससे पहले जो किया था उसमें क्या था कि अगर सम संख्या में पूछा जाता, 1 से लेकर 99 तक लिख दिया गया, तब कितना आएगा। लेकिन इसमें क्या है कि विषम संख्या है, तो दो पे कितना पावर? तो सिर्फ 12 में दो है, 12 में 2 गुने 2 गुने 3। जब इसका करेंगे तो दो पे कितना पावर आया? 2। तो पावर किसका कम है? 12 तो ज्यादा पावर है, 2 कम पावर है, मतलब हमारा आंसर क्या होगा? 2। तो शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? जीरो की संख्या बराबर 2। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2। जब इसको हम गुना करेंगे तो 2 बार जीरो आएगा दाएं तरफ से, जब जीरो गिनेंगे तो 2 बार आएगा जब इस सब का गुना किया जाएगा, तो बाकी और नंबर आएंगे। एक प्रश्न और देखते हैं। एक प्रश्न और लेते हैं। 10 गुने 20 गुने 30 गुने 40 गुने 100। जब इस तरह का प्रश्न पूछा जाए, आखिर जीरो की संख्या फाइंड करनी है, तो इस तरह का भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसमें क्या है आप देखिए, तो इसको हम 10 गुने 1 गुने 10 गुने 2 गुने 10 गुने 3 गुने 10 गुने 4 गुने 10 गुने 10, इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। फैक्टोरियल करने के लिए इस तरह लिखते हैं। अब सभी में 10 कॉमन है, 10 को बाहर निकाल लीजिए, बच गया 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 10। मतलब क्या हो गया? ये 10 का 1 से लेके 10 तक लगातार गुना हो रहा है, मतलब 10 का फैक्टोरियल हो गया, फैक्टोरियल 10। अब यहाँ पे ये 10 है, 10 पे कितना पावर होगा? तो 10 पे 10 बार 10 निकालना पड़ेगा, एक बार 10 निकालने से तो काम चलेगा नहीं। 10 गुने 10 सब, क्योंकि प्लस तो है नहीं कि एक बार 10 निकाल लेंगे, सभी में 10 दिया हुआ है, सभी में 10 गुने 1 10 गुने 2 10 गुने 3 इस तरह से है, तो सभी में 10 दिया गया है। तो 10 को हम बाहर निकाले तो 10 बार 10 बाहर निकलेगा, मतलब 10 पे 10 पावर बाहर निकला।
अब इसको भी हम तोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ भी 2 और 5 आएगा। जब इस तरह से लेते हैं तो क्या आएगा, 2 पे 10 पावर और गुने 5 पे 10 पावर। और फैक्टोरियल 10 में क्या होगा, फैक्टोरियल 10 को हम लेते हैं तो इसका मतलब कितना हो गया, फैक्टोरियल 10 में 1 से लेकर के 10 तक, तो इसमें हम 10 में 5 से भाग करेंगे तो कितना आया, 2 आया। इसका मतलब हो गया कि 2 पर 10 पावर गुने 5 पे 10 पावर और गुने फिर 5 पे, यहाँ फैक्टोरियल 10 में 5 पे 2 पावर। इसका मतलब हो गया कि 2 पे 10 पावर और गुने, तो 2 पे 10 पावर को हटा लेते हैं हम, 2 पे 10 पावर इसका है, अंदर में इसमें भी तो 2 पे पावर है, इसमें 2 पे कितना पावर है, तो इसमें 2 पे पावर लेंगे, 2 का घात, अंदर वाले में इसमें 2 का घात बात हो रहा है, तो इसमें क्या है, 2 है 1 पावर, 4 में भी 2 है तो 2 पे 2 पावर, फिर 6 में भी 1 2 है तो 2, फिर 8 में 3 2 है, 2 पे 3 पावर, और 10 में 1 2 है, मतलब कितना पावर हो गया यहाँ पे, 2 पे 1 पावर, 2 1 3 4 3 7 और 1 8 पावर, 2 पर 8 पावर और 2 पर 10 पावर पहले से था, तो 10 और 8 18 पावर, और गुने 5 पे कितना पावर, 12 पावर। मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, छोटा पावर कौन सा है, 18 बड़ा है 12 छोटा है, मतलब शून्य की संख्या, दाएं तरफ से शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी मित्रों, तो शून्य की संख्या 12 हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर जब शून्य की संख्या निकालना हो तो इस तरह से हम इसको फाइंड करते हैं और ट्रिक से बनाते हैं। लगता है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। ये ट्रिक को आजमाएंगे और भी प्रश्न खुद से लिखेंगे और इसको बनाएंगे। 5 प्रश्न हमें एक बार में लेते हैं, एक बार में हम 5 प्रश्न लिए हैं। इसके बाद जीरोज का क्लास यहाँ पे आपका खत्म हो रहा है, फिर हम कुछ और नंबर सिस्टम का कुछ और कॉन्सेप्ट लेंगे, फिर नंबर सिस्टम खत्म होगा तो आगे वाला हम स्टार्ट करेंगे। दशमलव वाला भी अभी लेना है। तो आपको ये वीडियो कैसा आ रहा है, कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगर अच्छा लग रहा है हमारा क्लास तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें वीडियो को, और अपने मित्रों के बीच, दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये क्लास पहुंच सके और लोग भी इसका लाभ उठा सके। और आपको एक जानकारी देनी है कि 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर रीजनिंग का भी क्लास